रीट की परीक्षा देने वाले मेरे तमाम साथियों को मेरा शुभ नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पत्र में वर्दियों व विकास से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसमें आज का मेरा टॉपिक है विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। अब बालक के अंदर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी वीडियो मैंने आज बनाई है। तो ये वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर करना। तो पहले हम वंशानुक्रम को समझते हैं कि वंशानुक्रम का बालक के विकास पर क्या असर होता है। तो पहला बिंदु हमारा आज का वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव है। यानी हर बालक के अंदर मौलिक शक्तियाँ होती हैं और उन मौलिक शक्तियों पर वंशानुक्रम का कौन सा प्रभाव पड़ता है, ये देखेंगे। दूसरा बिंदु है वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। हर बालक में शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, तो उन लक्षणों पर वंशानुक्रम का क्या असर होता है, ये देखेंगे। वंशानुक्रम का प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव क्या पड़ता है और वंशानुक्रम का व्यावसायिक योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक योग्यता का मतलब काम धंधा जिससे जीविकोपार्जन हो सके, और उस जीविकोपार्जन में आदमी के अंदर जो योग्यता होती है वो माता पिता से लेके आते हैं। तो किस प्रकार लेके आते हैं, क्या असर होता है, ये देखेंगे। वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव और वंशानुक्रम का महानता पर प्रभाव और वंशानुक्रम का बुद्धि पर प्रभाव। तो पहला बिंदु हमारा आज का वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव है। वो जो प्रभाव कैसे है वो बताता हूँ आपको। थार्नडाइक ने बालक के जीवन और विकास में बालक की मूल शक्तियों में वंशानुक्रम के प्रभाव को वरीयता दी है। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है थार्नडाइक, उसका मानना है कि बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम ही है। यानी थार्नडाइक ने जो भी बालक है उसके जीवन में और उस जीवन के विकास में उस बालक की मूल शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, यानी वो अपने माता पिता से वंशानुगत लेके आता है और उन्हीं को थार्नडाइक ने माना है। यानी एक प्रश्न ये बनता है कि बालक की मूल शक्ति में वंशानुक्रम के प्रभाव को कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है। तो यहाँ पर है थार्नडाइक। अब थार्नडाइक का ये मानना कि वंशानुक्रम ही प्रमुख तत्व है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे मनोवैज्ञानिकों ने साबित भी की है। बहुत से तथ्य पेश किए हैं, बहुत से प्रयोग किए हैं और इससे साबित हुई है कि बालक की मूल शक्तियों में वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल है। वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, यानी दूसरा बिंदु हमारा क्या है कि वंशानुक्रम का प्रभाव मानव के शारीरिक लक्षणों में भी पड़ता है। कार्ल पियर्सन वंशानुक्रम के शारीरिक लक्षणों के प्रभावों के संबंध में अपना मत देते हैं कि यदि माता पिता की लंबाई का असर उनकी संतानों में भी पड़ता है, जो कि एक प्रकार का शारीरिक लक्षण है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जिन माता पिता की लंबाई दोनों की अगर ज़्यादा है तो उनकी संतान की लंबाई भी ज़्यादा होती है। जिस माता पिता का रंग गौर वर्ण है उसकी संतान भी लगभग गौर वर्ण मिलती है। जिस माता पिता की लंबाई कम होती है बच्चों में भी लंबाई कमी मिलेगी। ये शारीरिक लक्षण होते हैं, रंग, रूप, आकार। तो इनका शारीरिक लक्षणों पर असर पड़ता है और हम हमारे समाज में देखते भी हैं। यहाँ प्रमुख प्रश्न कार्ल पियर्सन का पड़ता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो बालक के शारीरिक लक्षणों में वंशानुक्रम को प्रमुख मानता है, कि वंशानुक्रम से शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं। ये बात कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है, तो कार्ल पियर्सन। तो पियर का मतलब हम बोलते हैं जोड़ा और सन यानी बेटा। यानी माता पिता के
से जोड़ा बना के जो बच्चा रखे, यानी माता पिता के दी सेम गुण फोटोकॉपी की तरह जो बच्चा है। कहने का मतलब पियर यानी जोड़ा और सन यानी बेटा। माता पिता के बिल्कुल हूबहू शक्ल का, रूप, रंग का, आकार का वो जोड़ा ही होता है, फोटोकॉपी की तरह होता है। तो ये आप इस तरह से जोड़ के आप रख सकते हो कि शारीरिक लक्षणों में वंशानुक्रम का प्रभाव कार्ल पियर्सन ने बताया है। तो ये याद रखने के लिए जुगाड़ है। तीसरा है वंशानुक्रम का प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रजातियों की श्रेष्ठता में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके संबंध में क्लीनबर्ग ने अपने विचार देते हुए कहा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। हेनेल का हालांकि क्लीनबर्ग के इस विचार से में बहुत से मनोवैज्ञानिकों में मतभेद भी रहा है, क्योंकि उन्होंने 100% परिणाम नहीं मिला होगा उनको। लेकिन क्लीनबर्ग ने ये बात बताई है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। अब अगला बिंदु हमारा वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। विंशिप ने वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव के संबंध में अपने विचार देते हुए कहा है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान भी अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो बालक समाज सेवी है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा उसने ये संस्कार अपने वंशानुक्रम से प्राप्त किए हैं, अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं। जो माता पिता समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सामाजिक स्थिति जिनकी सुदृढ़ है, उनकी संतान का जीवन काल है वो भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अक्सर हमने देखा है कि जो माता पिता बहुत गुणवान हैं, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत प्रसिद्ध गणमान्य वकील थे। तो उन्होंने वहाँ से अपनी वंशानुक्रम से ही अपनी सामाजिक स्थिति प्राप्त ग्रहण की थी और एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी समाज में नेहरू जी ने, और उनको वो गुण वंशानुक्रम से मिले। वंशानुक्रम का व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। केटल ने व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम को ही मानते हैं। केटल ने व्यवसायिक में वंशानुक्रम का प्रभाव का पता करने के लिए अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों की भी योग्यता का अध्ययन किया है और बताया कि कुल 885 वैज्ञानिक परिवारों में से व्यवसायी वर्ग से संबंध रखने वाले परिवारों की संख्या कुल संख्या का 2/5 थी। इसी प्रकार उत्पादक वर्ग के 1/2 और कृषि वर्ग के केवल 1/4 परिवार थे। करने का मतलब जो व्यवसायिक योग्यता वाले 2/5 भाग थे, यानी जिन व्यवसायियों की ऐसे परिवारों की योग्यता का अध्ययन किया कि जो व्यावसायिक दक्षता रखते थे और उनकी संतान में भी व्यावसायिक दक्षता मिली, ये केटल ने अध्ययन किया था। तो 885 वैज्ञानिक थे, उनके परिवारों की योग्यता का अध्ययन करने के बाद में पता चला केटल को कि इनके माता पिता बहुत ही व्यावसायिक वर्ग के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त रखने वाले माता पिता थे, इसीलिए ये 885 वैज्ञानिक बने। उनमें से उत्पादक वर्ग के भी थे और कुछ कृषि वर्ग के थे। तो कहने का मतलब अच्छा व्यवसायी जो बनता है तो उसको ये गुण माता पिता से मिलते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे और समाज में उनको व्यवसायिक वर्ग में प्रतिष्ठित माना जाता था। इसी तरह से वही वंशानुक्रम से प्राप्त करके मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने भी व्यवसाय वर्ग में प्रतिष्ठा हासिल की है, व्यवसाय में झंडे गाड़े हैं। तो ये योग्यता उन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपने पिता
धीरूभाई अंबानी से ही मिली है। उनके पास में अलग से कम मेहनत करनी पड़ी है, उनको ये व्यावसायिक योग्यता पिता से मिल गई। वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। विनशिप ने वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव के संबंध में अपने विचार देते हुए कहा कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान भी अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। अब मोतीलाल नेहरू जी हैं, उनकी संतान पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उनको ये सामाजिक स्थिति अपने पिता की विरासत में मिली थी। फिर है वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव। डगडेल का वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव से मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है और इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले माता पिता की संतान भी अच्छे चरित्र वाली होती है। ये परिभाषा डगडेल ने दी है। उन्होंने माना है कि वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। जो माता पिता चरित्रवान हैं उनकी संतान, उनके बालक भी चरित्रवान मिलेंगे, और जो माता पिता चरित्र से कमज़ोर हैं, व्यसनों के शिकार हैं, उनकी संतान भी अमूमन उन्हीं व्यसनों में शिकार मिलती है। तो ये वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल होता है। डगडेल ने वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव अपना विचार सन 1877 ईस्वी में ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन करके दिया था। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि ज्यूकस के वंशज का अध्ययन किसने किया था, डगडेल ने, या फिर एक प्रश्न ये बनता है कि डगडेल ने वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव जानने के लिए किन वंशजों का अध्ययन किया था, तो यह ज्यूकस। अब वंशानुक्रम का महानता पर प्रभाव। गाल्टन का वंशानुक्रम का महानता पर प्रभाव के बारे में सीधा मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। यानी जो व्यक्ति महान हुए हैं उस महानता में उसके माता पिता की जो वंशानुगत जो गुण हैं वो उन्हें मिले हैं और उन्हीं की वजह से वो फल फूल करके एक बड़े वृक्ष के रूप में महान इंसान बने हैं। और महान व्यक्तित्व होने में सबसे बड़ा रोल उनका वंशानुक्रम है। ये गाल्टन ने साबित किया है। और गाल्टन ने वंशानुक्रम पर अध्ययन भी किया है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति का कद, वर्ण, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं। वंशानुक्रम का महानता पर प्रभाव में गाल्टन कहते हैं कि महान न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, सैनिक, पदाधिकारी, साहित्यकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ियों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में महान कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। ये गाल्टन ने वंशानुक्रम का महानता पर प्रभाव जानने के लिए किया था अध्ययन। यानी जितने भी महान न्यायाधीश हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, सैनिक हुए हैं, पदाधिकारी हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं और जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं वो अपने माता पिता के वंशानुक्रम के जो गुण हैं उनकी वजह से हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने आज वंशानुक्रम के बारे में कुछ बिंदु आपको बताए हैं कि वंशानुक्रम का बालक के किन किन गुणों पर असर पड़ता है, और कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी समझाया है आपको कि वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर कार्ल पियर्सन, पेयर का मतलब जोड़ा और सन यानी बेटा, तो उससे संबंधित कार्ल पियर्सन को जोड़ लो। गाल्टन ने भी कहा है कि गाल्टन को ग्रेट से जोड़ लो कि ग्रेट यानी महान न्यायाधीश, महान राजनीतिज्ञ, महान सैनिक, महान पदाधिकारी, साहित्यकार, महान वैज्ञानिक और महान खिलाड़ियों को बनने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके वंशानुक्रम का बहुत बड़ा असर हुआ। तो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा।
जितनी थोड़ी बहुत मेरी से हेल्प होगी मैं आपकी करने की कोशिश करूँगा। शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि एवं विकास के ऊपर जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। आप इन्हें थोड़ा रिपीट करते रहें, क्योंकि आपकी समझ बढ़ेगी तो प्रश्न हल करने में सहायता मिलेगी। जय हिंद।